लाभ तो मिलेगा, मगर अधिकतर लाभ जो है नरसिंहपुर क्षेत्र को मिलना है, क्योंकि वो नदी के माध्यम से सारा पानी जो है नरसिंहपुर क्षेत्र में जाना है। तो सभी ग्रामवासी विरोध करने आए हैं और निवेदन यही किया है कि इस परियोजना को स्वतः ही बंद कर दिया जाए। अगर बंद नहीं होती है तो फिर उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हैं। फसल जो है सब नष्ट हो रही है पानी के भराव के चलते। मवेशी बह रहे हैं, गाँव भी डूब गए, गाँव भी डूबने आ रहा है। जय जवान जय किसान, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। सागर जिले के केसली तहसील क्षेत्र के ग्राम निवारी खुर्द, निवारी कला, नादिया, डोहली, कंजेरा, कुकरियाओं और मेहंदा के ग्रामीणों ने सागर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बरांज मीडियम प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित बांध निर्माण का विरोध किया है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि इस परियोजना के कारण उनकी जमीनें अधिग्रहित की जाएंगी और उन्हें अपने पुश्तैनी मकान छोड़कर विस्थापित होना पड़ेगा, जिससे उनका जीवन और आजीविका संकट में पड़ जाएगी। बताया जा रहा है कि इन गांवों के लोग आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहते हैं और पीढ़ियों से खेती किसानी कर अपने जीवन यापन का साधन चला रहे हैं। वही उनका कहना है कि जिन जमीनों पर बांध निर्माण प्रस्तावित है वे उपजाऊ और सिंचित है और निवारी कला गांव में पहले से ही एक बांध मौजूद है, जिससे पूरे क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे में नए बांध की कोई आवश्यकता नहीं है। वही ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया और प्रस्तावित बांध निर्माण की योजना को निरस्त नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उनका कहना है कि वे अपनी भूमि और घरों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते और इस परियोजना का पुरजोर विरोध करेंगे। भाई साहब, ये जो केसली से आए हैं, ये नादिया ग्राम, कंजेरा, महका केरपानी के ये वो लोग हैं जहाँ पर डैम बनना है। बराज एक मध्यम परियोजना का डैम अभी विचाराधीन है। तो ग्रामवासी उससे असहज है, क्योंकि क्या है, लगातार विस्थापन से देख रहे हैं आज महंगाई इतनी ज़्यादा है, ज़मीनें कहीं मिल नहीं रही, तो वो नहीं चाह रहे कि वहाँ पे कोई डैम बने। और इसमें करीबन डैम से 11 से 12 गांव जो है प्रभावित हो रहे हैं। मूलतः वहाँ सुविधा है, नदी वहाँ पे पास में है और सारी ज़मीनें हैं सिंचित हैं और बेशकीमती वहाँ पे ज़मीनें हैं। वो बेचारे आदिवासी लोग जो हैं दर दर की ठोक रहे हैं। अभी नौरादेही अभ्यारण्य का भी हमने देखा, नौरादेही की अभ्यारण्य में 15-15 लाख रुपए पैकेज दिए जा रहे हैं। 15 लाख पैकेज में आज कहाँ ज़मीन मिल रही है। शासन की तो कई सारी अच्छी योजनाएं हैं, वहाँ पे घाना भी डैम बना हुआ है, मगर आदिवासियों के लिए वहाँ से नहर नहीं दी गई। वो नहर डायरेक्ट अपने रहली विधानसभा के लिए उससे लाभान्वित है। और वैसा ही इस बरांज परियोजना के माध्यम से कुछ लाभ तो मिलेगा, मगर अधिकतर लाभ जो है नरसिंहपुर क्षेत्र को मिलना है, क्योंकि वो नदी के माध्यम से सारा पानी जो है नरसिंहपुर क्षेत्र में जाना है। तो सभी ग्रामवासी विरोध करने आए हैं, आपत्ति दर्ज करने आए हैं, ताकि ये बरांज का जो मध्यम परियोजना है इस पे स्टे लग जाए। मतलब शासकीय भूमि है कि ये निजी है? ये निजी भूमियां हैं। इस पे अधिकतर चूंकि आदिवासी परिवार जो है इनको पट्टे मिले हुए, कुछ लोगों को पट्टे हैं, किसी की पैतृक जमीनें हैं। तो ये जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि ये किसी प्रकार से ना बन पाए। विकास में बाधा को बन रहे कहीं आप? विकास में बाधा नहीं, क्योंकि हमारे केसली क्षेत्र में एक डैम और स्वीकृत होना है जिसका नाम है सिंदूर परियोजना। और उस सिंदूर परियोजना के माध्यम से जो भी गांव ये विस्थापित होने या डैम बनना, इन सारे लोगों को उसी बांध के माध्यम से लाभ मिलना है। सैदपुर जो क्षेत्र है केसली का एक बड़ा क्षेत्र है जो असिंचित है, और असिंचित क्षेत्र के लिए सिंदूर नदी मतलब एक वरदान के रूप में साबित हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं शासन के प्रति हमारा वो नहीं है, विरोध नहीं है। आज आपने आवेदन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कलेक्टर महोदय से, मुख्यमंत्री और एवं जो अपने सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनके नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और निवेदन यही किया है कि इस परियोजना को स्वतः ही बंद कर दिया जाए। अगर बंद नहीं होती है तो फिर उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हैं। ये सब आदिवासी लोग हैं देवरी विधानसभा से, तहसील केसली। बराज बांध है वहाँ पर, जिससे हम सब लोग पीड़ित थे, हमारे आदिवासी लोग। उसके भराव से कभी टूट सकता है, कभी फसल नष्ट हो रही है।
इस वजह से ज्ञापन देने आए थे कि उसको जो है तो वहाँ से हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। कितने लोग प्रभावित, कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं इससे? 9 गाँव प्रभावित हैं और कम से कम 500-700 किसान हमारे प्रभावित हैं। जी, क्या क्या नुकसान की संभावना है आप लोगों को लग रही है? फसल जो है सब नष्ट हो रही है पानी के भराव के चलते। हाँ। मवेशी बह रहे हैं, गाँव भी डूब में आ रहा है। इस कारण से ये सब आके ज्ञापन देने आए हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी को। तो ये बांध की वजह से फायदा कुछ नहीं हुआ। पहले जो है जो कि पहले से ही निवारी कला में बांध बना हुआ है और हमारे यहाँ पे एक और बांध बनाया जा रहा है जो कि बरांज परियोजना के नाम से अभी प्रस्तावित मतलब कि वो हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस परियोजना को बंद किया जाए, रद्द किया जाए। हमारे यहाँ पे पहले से ही बांध बना हुआ है तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही हमारे ग्राम को कोई इसका लाभ होगा, क्योंकि पहले से ही बांध बना हुआ है। तो हमारे लिए हमारी भूमि पूरी संचित है, इसलिए हमें इसको रिजेक्ट करवाने के लिए यहाँ पे कलेक्टर आए। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है, इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें, फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।